नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत में। जब भगवान श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, तो जैसे ही सुग्रीव ने राजगद्दी संभाली, उनके मन में सबसे पहला विचार सीता माता की खोज का आया। उन्होंने चारों दिशाओं में अपनी वानर सेना को भेजा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन सबसे कठिन और महत्वपूर्ण दिशा थी दक्षिण, क्योंकि रावण और उसकी लंका उसी दिशा में होने का संदेह था। इस दिशा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई उस योद्धा को जो न केवल बलवान था बल्कि बुद्धिमान, विनम्र और श्रीराम का परम भक्त भी था। वो थे हनुमान जी। हनुमान जी के भीतर राम भक्ति का वो ज्वार था जो किसी भी पर्वत को चीर सकता था। वे जानते थे कि उनका हर सांस, हर कर्म प्रभु श्री राम के लिए ही है। जब सुग्रीव को यह ज्ञात हुआ कि सीता माता को रावण लंका ले गया है, तो श्री राम की आशा की अंतिम किरण अब हनुमान जी बन चुके थे। इस जिम्मेदारी को निभाने से पहले श्री राम ने अपनी अंगूठी उतारी और हनुमान जी को देते हुए कहा, यदि तुम सीता से मिलो तो यह अंगूठी देना, इससे उन्हें विश्वास होगा कि तुम मेरे दूत हो। लेकिन वह अंगूठी सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, वो प्रेम, आस्था और वचनबद्धता का प्रतीक बन चुकी थी। हनुमान जी ने उस अंगूठी को अपने हृदय से लगाया और माता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। उनके साथ थे अंगद, जामवंत और अन्य वानर योद्धा। चलते चलते जब वे सागर के किनारे पहुंचे, तो एक नया संकट सामने खड़ा हो गया, विशाल और अथाह समुद्र। लंका उस पार थी, लेकिन वहां तक पहुंचना असंभव जैसा लग रहा था। सब वानर चिंता में पड़ गए, अब क्या होगा। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी की वह भूली हुई शक्ति उन्हें याद दिलाई। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, क्या तुम वही नहीं हो जिसने बचपन में सूर्य को निगल लिया था? तुम इस समुद्र को एक ही छलांग में पार कर सकते हो। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, वे विशाल रूप में प्रकट हो गए। उनका शरीर पहाड़ जैसा बड़ा हो गया, आंखों में तेज था और मन में श्री राम के चरणों की भक्ति जल रही थी। हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कहा, प्रभु राम के कार्य मुझे करना है। और फिर बिना समय गवाए उन्होंने एक ही छलांग में सागर को पार करने का संकल्प लिया। जैसे ही वे समुद्र के ऊपर उड़ने लगे, रास्ते में कई बाधाएं आईं। पहले आई सुरसा, जिसने उन्हें निगलने की कोशिश की। फिर आई सिंहिका, जिसने उनकी परछाई पकड़ ली, और मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम का प्रस्ताव दिया। लेकिन हनुमान जी का मन एक ही बात पर स्थिर था, रामकाज। उन्होंने बुद्धि से सुरसा को हराया, बल से सिंहिका को पराजित किया और मैनाक को आशीर्वाद देकर आगे बढ़े। वे पहुंचे लंका, सोने की नगरी, लेकिन जहां सोने से ज्यादा रावण का घमंड चमक रहा था। रात्रि के अंधकार में हनुमान जी चुपचाप लंका में घुसे। हर गली, हर कोने में माता सीता की खोज शुरू कर दी। जब उन्हें कहीं कोई संकेत नहीं मिला, तो वे पहुंचे एक सुंदर लेकिन गहरे दुख से भरे स्थान, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे माता सीता श्री राम के वियोग में बैठी थी। उनका मुख मुरझाया हुआ था, लेकिन मन में प्रभु की प्रतीक्षा का दीप अभी भी जल रहा था। हनुमान जी ने उन्हें देखकर मन ही मन प्रणाम किया और धीरे से प्रभु श्री राम की अंगूठी उनके चरणों में रख दी। जैसे ही माता सीता की दृष्टि उस अंगूठी पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू बह निकली। यह सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, यह उनकी आशा का प्रमाण, प्रेम का संदेश और मुक्ति का द्वार थी। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम का संदेश दिया और कहा कि प्रभु शीघ्र उन्हें लेने आएंगे। माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक भावुक संदेश प्रभु श्री राम के लिए दिया। हनुमान जी ने सिर झुकाकर वह संदेश अपने हृदय में समेट लिया।
और लंका में श्री राम की अगली योजना की नींव रखने लगे। अगर हनुमान जी की यह दिव्य यात्रा आपको प्रेरणा देती है तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए सब्सक्राइब जरूर